नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन न्यूज 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हमारा हिंदी का 31 से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। तो दोस्तों, जो लोग पीजीटी हिंदी एंड यूजीसी नेट और जो भी एक देसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी आती है, तो ये सब वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप सब ध्यान से देखेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा और इसका मैं पूरी श्रृंखला डालूंगा। तो हाँ, शुरू करते हैं। 31, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह है डी। क्या है? डी है मिश्र बंधु, इसके बाद रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, इसका पूरा हम जो डिस्क्रिप्शन है इसको कई बार पढ़ देंगे जिससे सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। तो आगे देखते हैं इनकी क्या व्याख्या है। तो व्याख्या में देखिए है कि मिश्र बंधु, उससे पहले कौन है? मिश्र बंधु हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं 1884 से 1941। फिर राम कुमार वर्मा 1905 से 1990। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1971 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने दिया? पुरानी हिंदी का नामकरण किसने दिया? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी। तो व्याख्या में क्या है? सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश की पुरानी हिंदी का नाम दिया। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी का भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? अवहट्ट कहा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 33। कौन सा नंबर? 33। इसमें देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसको किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। अब हम व्याख्या में देख लेते हैं कि किसने क्या कहा। तो देखिए, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। संधि उच्चारण राम कुमार वर्मा। आरंभिक काल मिश्र बंधु या उन्मेष काल। प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन। बीजोपर काल महाप्रसाद द्विवेदी। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे। आधार काल सुमन राजे। ये प्रश्न एक बार आ गया था। आधार काल किसने कहा है? तो यह सुमन राजे ने कहा। इसको याद रखिएगा। आधार काल सुमन राजे। वीर काल विश्वनाथ शास्त्री वीर विश्व। अपभ्रंश धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ। ये भी इंपॉर्टेंट है। कपिल कुश से। आधार काल मोहन अवस्थी। देखिए, दो लोग हैं, सुमन राजे और मोहन अवस्थी, याद रखिए। संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खिलावन पांडे और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आज का ट्रेंड क्या बना है कि जो थोड़े से कम चर्चित हैं उनका पूछ लेता है, जैसे संक्रमण या प्रवर्तन काल भी याद रखिएगा राम खिलावन पांडे का। दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इसको डायरेक्ट हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका ये राइट आंसर है, लेकिन डायरेक्ट हम इसका देख लेते हैं कैसे मिलान है। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास जो है बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य में बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का 2 भाग वैज्ञानिक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त ने 1965 में। आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और हिंदुई साहित्य का इतिहास यह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। यह अनुवादित है। तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए आ रहा 35 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब माना जाता है? हिंदी साहित्य आविर्भाव कब से माना जाता है? तो इसका सी हो जाएगा प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 मतलब 933 ईस्वी से संवत 1375-1318 ईस्वी तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से था। प्राकृतिक अपभ्रंश अंतिम अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृताभास या प्राकृतिक की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहा है। अब नेक्स्ट देखिए 36 नंबर। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है, याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। अब इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1973 का संपादन किया है, लेखन नहीं किया है। क्या किया? संपादन किया है, लेखन नहीं किया। जबकि अन्य
इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास का मूल्यांकन किया है जिसका विवरण निम्नवत है। तब इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अच्छा दोस्तों बार बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि एक बार में याद नहीं होती। जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब 37 देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है इसमें यह है कि इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, क्योंकि तीनों लोग हैं, इसको याद रखिएगा। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण तीनों हैं, यही नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। पहले तो डेट भी याद रखना, कई बार डेट ही डायरेक्ट पूछ लेता है। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना को काशी में की गई थी। इसके संस्थापकों सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र हैं, और उसके प्रथम सभापति राधाकृष्ण दास थे। कौन थे? राधाकृष्ण दास थे। कई बार यहाँ अंदर से प्रश्न बन सकता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की है, याद रखिएगा। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट की है। अब इनमें देख लेते हैं कौन क्या बोला है, क्योंकि प्रश्न दोस्तों यहीं से बनने के ज़्यादा है। जैसे साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कई बार आ चुका है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और मनुष्य साहित्य का लक्ष्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है 39। अब इसमें देखिए बता रहा है निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम क्या है? तो इसको सीधा हम एक्सप्लेनेशन से ही देख लेते हैं। किसे देख लेते हैं? एक्सप्लेनेशन से। देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 काशी में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 प्रयाग में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई में। कई बार यही पूछा जाएगा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है, याद रखिए। कई बार लोग इसको नहीं लगाते कि चेन्नई में नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है, प्लस 1918 में। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 नई दिल्ली में है। ये सब 2 से 3 बार सुनने के बाद ये सारा याद हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट है देखिए 40 नंबर, रामकुमार वर्मा के हिंदी इतिहास का ग्रंथ कौन सा है? रामकुमार वर्मा का पहला ही हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसको जो है। अब देखिए यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं। रामकुमार वर्मा के हिंदी ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ का है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इनको कई बार पढ़ने से सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? मिश्र बंधु जिनको कहा जाता है उसमें देखिए कृष्ण बिहारी नहीं है। कृष्ण बिहारी नहीं है, बाकी सुखदेव, श्याम और गणेश हैं। सुखदेव, श्याम और गणेश हैं, कृष्ण नहीं है, याद रखिएगा। इसमें श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र तीनों भाई थे तथा मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। मिश्र बंधुओं में मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास 1913 में लिखा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, जिसके 3 भाग का प्रकाशन 1913 हुआ, चौथे भाग का 1934 में हुआ। अब देखिए दोस्तों 42 नंबर जो क्वेश्चन है यह है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में थे। देखिए पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें देखिए शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। तो व्याख्या में देख रहे हैं, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा से वेणी प्रसाद के संपादक में नागरी प्रचारणी 1896 काशी से त्रैमासिक पत्रिका का प्रारंभ हुआ। काशी त्रैमासिक पत्रिका का कई बार यह भी पूछता है कैसी थी? तो त्रैमासिक थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 में क्या है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष। नागरी प्रचारणी की स्थापना कब हुई थी? तो 1893। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 9 जुलाई 1893 ईस्वी को काशी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकृष्ण दास थे। इसके संस्थापक सदस्यों में रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास। इसी संस्था के द्वारा 1896 में
नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तो फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 है। 44 में क्या है, निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें देखिए सी इसका सही है, गार्सादी दासी पहले है, फिर शिव सेंगर है, फिर रामचंद्र शुक्ल है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब इनका व्याख्या देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से प्रश्न बनता है। इस्तवार दलाल लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी 1839 प्रथम भाग, 18 द्वितीय भाग। कई बार यही पूछ लिया जाता है इसके प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था, द्वितीय का कब। तो याद रखना 1839 में प्रथम, 1847 द्वितीय। गार्सादी दासी की इसके रचनाकार हैं। शिव सिंह सरोज 1883, शिव सिंह सेंगर। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, प्रसाद द्विवेदी। अब 45 नंबर है दोस्तों, यह है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो यह माना है ए सरपा को। किसको माना है, सरपा को। तो याद रखिए कई बार प्रश्न। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरपा को इसका पहला कवि माना है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या से प्रश्न काफी बनता है। देखिए सरपा 769 8वीं शताब्दी राहुल सांकृत्यायन ने माना है। पुष्य या पुंड को 972 9वीं शताब्दी शिव सिंह सेंगर ने माना है। शालिभद्र सूरी गणपत चंद्रगुप्त स्वयंभू 8वीं शताब्दी रामकुमार वर्मा। नोट, सर्वसम्मति से सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। तो सरहपा किसने माना है, यह माना है राहुल सांकृत्यायन। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि पुष्प किसने माना है, तो आपको शिव सिंगर संग बताना है। ये ध्यान है। शालिभद्र सूरी में गणपत चंद्रगुप्त ने। तो कई बार ये प्रश्न इंडिविजुअल करके भी पूछा जा चुका है। अब देखिए 46 में आएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है। तो सबको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब इनकी और देख लेते हैं व्याख्या में। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके अन्य साहित्य ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के का अतीत और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 तथा गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1947 में प्रकाशित किया। तो सब आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है 47 नंबर, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रम सही क्रम कौन सा है। तो इसका डायरेक्ट हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका देखिए बी है, बी में बता रहे हैं, बी है जिसमें कि पहला हो जाएगा इस्तवार दलाल लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, और इसके बाद शिव सिंह सरोज मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में मिश्र बंधु विनोद हो जाएंगे। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं क्या है। तो देखिए इस्तवार दला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी 2 भाग, प्रथम भाग 1842, द्वितीय भाग 1847। गार्सादी दासी ने। शिव सिंह सरोज 1883, शिव सिंह सेंगर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और मिश्र बंधु विनोद 1913 में मिश्र बंधु के नाम से। तो सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको बस बार बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। अब देखिए 48 का जो क्वेश्चन है, यहाँ से निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों के कालक्रम सही क्रम क्या है। मतलब इसमें से सही कालक्रम क्या है। तो देखिए इसमें कोई भी नहीं मिल रहा है, बट इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, व्याख्या। देखिए मिश्र बंधु विनोद 1913 मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट देखिए 49 क्वेश्चन में गोरखवाणी के संपादक है। गोरखवाणी के संपादक हैं, डी हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं क्या है। व्याख्या में देखिए गोरखवाणी का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया। यह गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है। डॉक्टर बर्थवाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है तथा गोरखनाथ की रचनाओं की 14 संख्या बताई है। टोटल संख्या कितनी बताई है, 14 संख्या बताई। अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं व्याख्या क्या है। हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी गोविंद रत्नमाला, ये सभी किसके द्वारा है, डॉक्टर राम श्याम सुंदर दास के द्वारा। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गोविंद रत्नमाला। फिर देखिए नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार है प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास
हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तीनों याद रखिएगा, मैक्सिमम बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध गान ओ दोहा। बौद्ध गान ओ दोहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हरप्रसाद शास्त्री ने संपादन किया है। इसका किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने। अब यहाँ देख लेते हैं व्याख्या में। हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान ओ दोहा, प्रबोध चंद्र बागची दोहा कोश, राहुल संकीर्तन काव्यधारा। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो यह हो जाएगा ए महेश दत्त शुक्ल की। अब इसको हम व्याख्या देख लेते हैं। भाषा संग्रह 1873, साहित्य का इतिहास महेश दत्त शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और मिश्र बंधु विनोद में यह कब का है? तो इसमें आ जाते हैं 1913, चतुर्थ संस्करण 1934। मिश्र बंधु में श्याम, सुखदेव और गणेश, इनको मिश्र बंधु कहा जाता है। अब 52 नंबर में हम देख लेते हैं हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत तो यह हो जाएगा ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। हिंदी साहित्य का अतीत 59 और 60 दो भागों में है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त 1965 में। और नेक्स्ट है हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा का साहित्य, यह है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। और हिंदी कोविद रत्नमाला प्रथम भाग 1909 और द्वितीय भाग 1914 डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। तो दोस्तों आज ये हमारा 52 नंबर तक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। हम इसी प्रकार से यूजीसी नेट, बीएड, जहाँ भी हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट आते हैं इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।